साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल के लिए इस क्लास में जानेंगे हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आता है हमारा भाग 3। भाग 1 भी है, भाग 2 है, भाग 3 है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार की मूल अधिकार की बात की गई है, मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 14 और 18 समानता की बात करता है। 14 और 18 समानता की बात करता है। 14 हमारा विधि की समक्ष समानता की बात करता है। 15 हमारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव की बात करता है। 16 हमारा लोक नियोजन के विषय में अक्सर समानता की बात करता है, मतलब सरकारी लोक नियोजन के बारे में बात करता है। 17 हमारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के अंत की बात करता है और 18 हमारा उपाधियों के अंत की बात करता है। तो 14 से 18 हमारे समानता की बात करता है। 14 से 18 जो हमारे आर्टिकल है वो समानता की बात करते हैं। साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल के लिए इस क्लास में जानेंगे हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाग 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके भाग 3। भाग 1 भी महत्वपूर्ण है, भाग 2 में, लेकिन आपकी जो अधिकतर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं वो आपके भाग 3 से पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगर भाग 1 किसकी बात करता है तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार की बात करता है। भाग 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 14 से 18 समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। चौदह हमारा विधि के समक्ष समानता की बात करता है। 15 हमारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की बात करता है। 16 हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक का मतलब होता है सरकारी। 17 हमारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है आपकी छुआछूत की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। 18 हमारा उपाधियों के अंत की बात करता है। जो उपाधि दी जाती थी, कोई भी उपाधि दे, लेकिन आपकी जो अब कौन सी उपाधि दी जाती है, अब तो जो मान्यता प्राप्त आपकी उपाधि होती है, जैसे आपने डिग्री कर रखी है, बीएड कर रखा है, बीएड कर रखा है तो बीटीसी कर रखी है तो आप मास्टर कहलाओगे। आप डॉक्टर की डिग्री कर रखी है तो आप डॉक्टर कहलाओगे। इंजीनियर की डिग्री कर रखी है तो आपको इंजीनियर की उपाधि दी जाती है। अब ऐसी उपाधि नहीं है कि राजा साहब की उपाधि दे दी, चाहे राजा साहब भिखारी है, तो ऐसा नहीं है। तो किसकी बात करता है? 18 हमारा उपाधियों के अंत की बात करता है। 19 हमारा फिर आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक हमारी स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 20 हमारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जीवन एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 21 बात करता है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे 21 का या 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की फ्री शिक्षा की बात की गई थी, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 23 हमारा मानव एवं जबरन श्रमिक पर रोक की बात करता है। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, आप किसी से बेगार नहीं करा सकते, ये हमारा अधिकार 23 बात करता है। और 24 हमारा करता है बाल श्रम निषेध की बात करता है। 14 वर्ष से कम बच्चे से आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते,
नहीं तो क्या हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और यहाँ तक कि आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है, आप पे हर्जाना भी लग सकता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद 24। 25 हमारा अंतःकरण की बात करता है, धर्म के अवध के रूप में मानने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है हमें। तो हमारा 25 से लेकर 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 और 24 बात करता है। 26 हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। 25 हमारा बात करता है आपकी इच्छा है आप किसी भी धर्म को माने, कि धर्म का प्रचार करें, लेकिन शांतिपूर्वक। धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा 26, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। जो अल्पसंख्यक है उनके संरक्षण की और हितों की बात करता है। आप शिक्षण संस्थान खोल सकते, संस्थान की स्थापना या खोलने और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग का क्या है, अधिकार है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है शिक्षण संस्था जो ओबीसी वर्ग के लिए खोलने का अधिकार आर्टिकल किसके तहत दिया गया है, 26, 31, 30, 32, तो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है आर्टिकल हमारा 32। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 के तहत, कितने, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात से कि आर्टिकल 32 किसकी बात करता है, आर्टिकल 226 किसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, किसके तहत हाई कोर्ट जारी करता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 52 हमारा बात कहता है कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। 51 हमारा किसकी बात करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मामले में निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि हम क्या हैं, स्वतंत्रता, हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई भी दबाव नहीं है। भाग 4 के काम में मूल अधिकार को जोड़ा गया है, 51 के काम में जोड़ा गया है। भाग 5 बात करता है हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करता है, कार्यपालिका की बात करता है। 52 कहता है हमारा भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है हमारा संघ की कार्यपालिका की शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित है। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है हमारा 55। 56 हमारा राष्ट्रपति की पदवी की बात करता है। 57 हमारा पुनर्विचार की पात्रता के लिए बात करता है। 58 हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए कुछ शर्त की बात करता है कि राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी पदवी पर धारण ना हो। 59 हमारा राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तों की बात करता है। 60 हमारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है, प्रतिज्ञान ओथ की बात करता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा 60 में किसकी बात कही है, राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई। शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के जो न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो शपथ दिलाते हैं। 61 हमारा महाभियोग की बात करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की जाती है। और 72 हमारा क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी का जो मतलब सजा दी गई है उसको कम कर सकता है, क्षमादान का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं अनुच्छेद। कार्यपालिका की शक्ति, केंद्र और राज्य। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंटर। आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 किसकी बात करता है, तो पीएम की नियुक्ति की बात करता है, प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, मंत्रिपरिषद की बात करता है। 74 और 75। 74 हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की बात करता है। 78 हमारा बात करता है पीएम के कर्तव्य की बात करता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए
के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य की बात करता है हमारा आर्टिकल 78। अब आता है हमारा आर्टिकल 164। किसकी बात की गई है? नियुक्ति की बात की गई है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 164 के तहत होती है। कौन करता है? राज्य में तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति के लिए बहुमत बहुत अनिवार्य होता है हमारी राज्य में, स्टेट में। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं राज्य और केंद्र से संबंधित। नेक्स्ट आते हैं हमारे अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति 123 के तहत या ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3 के तहत, मतलब 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को है और 161 के तहत गवर्नर को है। नेक्स्ट आता है हमारे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। 324 हमारा बात करता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात करता है। 315 संघ लोक सेवा आयोग गठन की बात करता है, और 316 नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है हमारा यूपीएससी की, और 279 का ए जीएसटी की बात करता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री होते हैं। तो इस समय जो हमारे जीएसटी काउंसिल की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है वर्तमान में? तो हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं। विधि अधिकारी, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। केंद्र सरकार में कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। जितने भी केस होते हैं वो कौन देखता है? चाहे किसी सांसद पर केस हो जाए तो उनको कौन देखता है? तो महान्यायवादी देखता है। और आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और कौन करता है? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति हमारे नियुक्ति करते हैं। और राज्य सरकार में तो महाधिवक्ता 165 के तहत नियुक्ति करते हैं हमारे वर्तमान राज्यपाल। जो राज्यपाल होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। कुछ विशेष अनुच्छेद, 371 महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है। 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी और ई में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है, और 371 एफ में सिक्किम, 371 जी में मिजोरम, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, और 371 आई में हमारा गोवा को रखा गया है। तो ये हमारे कुछ विशेष अनुच्छेद है 371 ए से लेकर आई तक। संसद एवं प्रक्रियाएं, पार्लियामेंट प्रोसीजर। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। और कहाँ से लिया गया भैया संयुक्त अधिवेशन? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत। लोकसभा में आरक्षण आपकी बात की गई है, रिजर्वेशन लोकसभा आर्टिकल 330 के तहत बात की गई है। और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, मतलब 84 सांसद रिजर्व हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सांसद रिजर्व है। आप फिर भी देख लीजिए आप कितनी दुर्घटनाएं, कितनी वो होती है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं एससी और ओबीसी, एससी और एसटी समाज से। आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन। तो आर्टिकल हमारा 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कौन करता है? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। और कब कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था चाइना वॉर में, 1971 में हुआ था पाकिस्तान वॉर में, और 1975 में हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस में। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है, या 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। वित्त और स्थानीय शासन, फाइनेंस, लोकल गवर्नमेंट्स। निधियां 266 के तहत संचित निधि की बात की गई है। 267 के तहत आकस्मिक निधि की बात की गई है। और 40 के तहत ग्राम पंचायत का संगठन की बात की गई है, आर्टिकल 40।
और 326 के तहत वोट देने का अधिकार की बात की गई है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके अधिकतर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम।